हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन फी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन यूटीएक्सओस क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिए इसको समझने में, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। तो पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो यही बात की थी कि किस तरह से हमारे ट्रांजैक्शन यूटीएक्सओस का यूज़ होता है हमारे क्रिप्टो करेंसी के केस में। तो अगर हम लोग अपने पिछले एग्जाम्पल को देखें जहाँ पे मैंने दिखाया था कि हमारी यूटीएक्सओस हैं और हमें लेट्स से कोई कॉफ़ी बाय करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पिक करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने LS2Me वाला ट्रांजैक्शन यहाँ से मैंने पिक किया, तो 0.7 BTC फ्रॉम LS मैंने यहाँ से पिक किया। और इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वॉलेट ये जो चीज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, 0.5 BTC और 0.2 BTC। तो ये देखा था हमने कि 0.5 BTC तो चले गए हमारे कॉफी शॉप के पास और 0.2 BTC हमारे पास जो कि चेंज थे। और इसी तरह से हम लोग शो करते हैं जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के केस में। बट अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है। रीज़न ये कि ऐसा नहीं है कि 0.2 BTC पूरे के पूरे हमें मिल जाते हैं। वहाँ पे हमें जो अमाउंट मिलता है, लेट्स से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो ये है सिर्फ और सिर्फ 0.1 BTC। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें सिर्फ 0.1 BTC मिल रहा है तो हमारे 0.2 का मतलब जो बेसिकली 0.1 BTC अगर हमें मिला तो हमारा 0.2 BTC जो टोटल 0.2 BTC था वो कहाँ गया, राइट? क्योंकि हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 0.1 BTC बैक मिला। तो जो हमारा रिमेनिंग 0.1 BTC था वो कहाँ चला गया? तो जो रिमेनिंग हमारा 0. BTC है वो चला जाता है एज अ ट्रांजैक्शन फीस। जी, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस कवर अप किए हैं तो मैंने बताया है कि जब भी आप किसी माइनर को कोई ट्रांजैक्शन देते हो, कोई अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन आपका कोई माइनर मेमपूल से लेता है और अपने ब्लॉक में डालता है, तो वहां पे माइनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस आपको देनी पड़ती है। बिकॉज माइनर अपने एंड से इतनी मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसको कुछ फीस मिले। तो एज अ फीस जो आपका 0.2 BTC आया वो पूरी तरह से आपको बैक नहीं होके उसमें से कुछ पर्टिकुलर फीस जो आप डिसाइड करते हो कि लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में आपने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 0.1 BTC कमीशन दूंगा या फीस दूंगा माइनर को, तो फिर क्या होगा, 0.1 BTC फीस चली जाएगी माइनर को और रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो यही है हमारी ट्रांजैक्शन फी। और ट्रांजैक्शन फी की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे माइनर्स को? बिकॉज माइनर्स जो है इतने सारे एफर्ट्स देने, पहली चीज इतना ज्यादा उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट है, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, तो एक फीस तो बनती है ना। जैसे हम लोग बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे मतलब 10% 5% कुछ कट जाता है। उसी तरह से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस जो कि ब्लॉकचेन केस में बहुत ही कम होती है, हमें माइनर को देनी होती है। जिस और कौन डिसाइड करता है ट्रांजैक्शन फीस? हम डिसाइड करते हैं। बट मैंने इसके बाद एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है तो चांसेस हैं कि आपका वो ट्रांजैक्शन पिक ही नहीं किया जाएगा माइनर्स के द्वारा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन 2 दिन या 3 दिन के बाद एक तरह से वहां से हट दिया जाएगा, मतलब एक तरह से वो कैंसिल हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन। ये चीज भी मैंने कवर अप की थी। तो ये चीज हो जाती है हमारी ट्रांजैक्शन फीस, जो कि हमने क्या कर दी, अपने मतलब जो माइनर है उसको दे दी। तो अगर अब हम लोग देखेंगे तो होता क्या है, हमारा 0.7 BTC यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 0.1 BTC हमें मिल गया, ये 0.5 BTC कॉफी शॉप वाले को मिल गया एज अ फॉर्म ऑफ UTXO। और जो ये फीस थी, ये जो फीस जो माइनर की थी वो कहाँ चली गई, माइनर के UTXO में चली गई। और एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ही क्या बचता है ट्रांजैक्शन का, वो बचता है मी टू मी 0.1 BTC नॉट 0.2 BTC, बिकॉज 0.1 BTC कहाँ चला गया, ट्रांजैक्शन की फीस में चला गया माइनर को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।